इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट ऑन वेटेड एवरेजेस। ऑब्वियसली फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, और इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर लीजिए पहले बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। ऑल यू नीड टू डू टू एक्सेस इट इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है उस पे एक लिंक प्रोवाइडेड है। आप उस लिंक पे जाइए, नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए, और अगर आप साइन अप कर लेते हैं यू विल बी एबल टू एक्सेस प्रैक्टिस सेट ऑन दिस टॉपिक एंड इनफैक्ट ऑल अदर टॉपिक्स, राइट। और एक और अनाउंसमेंट है बिफोर यू स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर आप यू नो ऑल द फंडास। इस टॉपिक के सारे आप फंडे जानते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे जाइए एंड वॉच द वीडियोस ऑन वेटेड एवरेज फॉर्मूला एंड द रूल ऑफ एलिगेशन, राइट। सो ये दोनों टॉपिक्स जो है वेटेड एवरेज के क्वेश्चन में यूज होते हैं, तो मैंने इनको फंडास बताए हैं, और एक दो कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉरी एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाया है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट पे, राइट। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। वेल, राम बाइज 5 kgs ऑफ राइस फॉर 250, राइट। तो इतना पैसा खर्च किया उसने, जबकि उसकी वाइफ ने इतना पैसा खर्च करके 3 किलो चावल खरीदा है, राइट। सो टोटल मनी स्पेंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी परचेज्ड विल बी द एवरेज। और यही है क्वेश्चन, तो यही मांग रहा है व्हाट इफ दे मिक्स करें, व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस, राइट। सो दे पेड 250 plus 290, they paid 490 rupees in buying 8 kgs of rice. So that's 8 6 are 48, 10, 8 1s are 8, 20, 8 2s are 16, 8 5s are 40, right. So average that they spent is 61.25 per kg. Question number 2 देखते हैं। A sum of 12,000 was split between two investments A and B. A को प्रॉफिट मिला है, तो ऐसे लिख लेते हैं, ए और बी में पैसा बांटा है। ए में 10% प्रॉफिट हुआ है, बी में 5% लॉस हुआ है, इसलिए मैंने उसको नेगेटिव लिख दिया है, राइट। बट ओवरऑल हमें पता है 5% प्रॉफिट हुआ है, राइट, ए और बी का मिला के, राइट। सो जब भी ऐसा होता है कि ऑब्वियसली ओवरऑल प्रॉफिट विल नॉट बी अ सिंपल एवरेज ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट्स, इट विल बी अ वेटेड एवरेज, राइट। और जब वेटेड एवरेज पता है और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस भी पता है, तो हम एलिगेशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो विल मेक दीज एरोस, वन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एवरेज, वन अवे फ्रॉम इट, और फिर सबट्रैक्ट करके सो एलएचएस में हम 10 - 5 यहां लिख देंगे, ऑपोजिट साइड में लिखते हैं, याद रखना है। और दूसरे वाले एरो का जो डिफरेंस है दैट विल बी 5 - -5, उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, राइट। सो द रेशियो दैट यू विल गेट इज 5 + 5 10 is to 10 - 5 5, एंड दिस शुड बी द रेशियो ऑफ वेट्स। और इन्वेस्टमेंट की जब बात कर रहे हैं, है ना, और इनफैक्ट यहाँ पे एवरेज ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट बात कर रहे हैं, तो जब परसेंटेज प्रॉफिट का हम निकाल रहे हैं एवरेज, तो परसेंटेज प्रॉफिट किससे मल्टीप्लाई होता है? मल्टीप्लाई होता है कॉस्ट से, राइट, या इन्वेस्टमेंट से। सो बेसिकली दिस विल बी द इन्वेस्टमेंट इनटू द फर्स्ट स्कीम ए अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू द स्कीम बी, राइट, लेट्स से ए एंड बी, राइट। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो 2:1 है और टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 है ना, तो पार्ट्स ऑफ अ होल लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं कि बी में जो है लॉस मेकिंग, उस पे कितना इन्वेस्ट हुआ, राइट। so you can calculate that. So what will happen? Investment made in B will be 1 part because the denominator is 1, right? So 1 part out of total 3 parts in 12,000. So 1/3 of 12,000 is 4,000 rupees. तो B में 4,000 और A में 8,000 डाला है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टू लिक्विड्स ए एंड बी आर द रेशियो 5:1 इन कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 में 1:3 में है। तो इनको, तो इस क्वेश्चन को हम कंटेनर ए सॉरी कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2, राइट। तो ए और बी के क्वांटिटीज क्योंकि रेशियो में दिए गए हैं, तो हम इनको जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम में क्या करते हैं, यू कैन अज्यूम देम एज मल्टीपल्स ऑफ the term in the ratio. So 5x and x in container 1 and 1y and 3y in container 2, right? So total quantity in container 1 becomes 6x, total quantity in container 2 becomes 4y. और क्वेश्चन पूछ रहा है कि in what ratio should these be mixed, right? So तो combined अगर आप करते हैं तो 5x plus y divided by x plus 3y आ जाएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप कंबाइन करते तो रेशियो 1:1 होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली 5x plus y should then be equal to x plus 3y, which means 4x will be equal to 2y
which means y will be equal to 2x and that can be then used. और जैसे ही आपको y का वैल्यू मिल जाता है, राइट, y in terms of x, what did we want to calculate? We wanted to calculate in what ratio should contents be mixed. मतलब कंटेनर 1 और कंटेनर 2 से जो क्वांटिटी मिली है उसको किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं. तो हम मिक्स कर रहे हैं 6x/4y के रेशियो में, है ना. तो मतलब 3/2 into x/y की रेशियो में. तो x/y तो हमें यहां से मिल जाएगा ना, y is equal to 2x मीन्स, है ना. तो x/2x, तो ये तो हो गया 1/2. तो आंसर आ रहा है 3:4, राइट. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक क्विक सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर एक्सेस कीजिए, बिकॉज दीज आर हाई क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके बनाया है. मॉक्स जो है क्लैट के पैटर्न के बिल्कुल पास आएंगे, राइट, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, क्योंकि थोड़े मोड़े वेरिएशंस हर साल क्लैट इंट्रोड्यूस करता है, राइट. सो वी हैव आल्सो ट्राइड टू डू दैट. डिफरेंट सिनेरियोस बिल्ड इन किए हैं हमने अपने मॉक टेस्ट्स में. और अगर आप अपने हमारी टेस्ट सीरीज एक्सेस करते हैं तो डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, पोर्टल का एक्सेस मिलेगा जहां पे आपका टेस्ट स्कोर एनालाइज होगा, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको समझ में आ जाएंगे. सो मेनी बेनिफिट्स, एंड इफ नथिंग एल्स, मॉक टेस्ट जो है आपको चैलेंज जरूर करेंगे, राइट. तो आप तैयारी कहीं से भी करें, हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर एक्सेस कीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which is question number 4. 16 kgs of sugar was costing this much per kg, और इसको मिक्स किया जा रहा है एक और वैरायटी जिसका कॉस्ट कम था, सस्ती वैरायटी थी, और इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, राइट. सो बेसिकली मिक्सचर का जो रिजल्टेंट कॉस्ट होगा वो 42 और 28 के बीच में होगा ऑन एवरेज. और इस रिजल्टेंट को इस प्राइस पे सेल किया जा रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट बताया जा रहा है 25% है. तो यूजुअली जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया जाता है तो आप डायरेक्टली यू कैन से सेलिंग प्राइस इज 25% मोर देन द कॉस्ट, है ना. तो या तो आप सीपी प्लस 25% कर सकते हैं, या डायरेक्टली 125% ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे 45 विल बी 125/100 इंटू सीपी करता हूँ. 25 into 5, 25 into 4, so you'll end up getting CP as 45 into 4/5. So that's 9 4s are 36. तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर है जिसको हम सेल कर रहा है ये दुकानदार, उसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है 36, राइट. बट वी नो इट्स एन एवरेज ऑफ 42 and 28, राइट. तो अगर हम इन तीनों को एलिगेट कर दे, राइट, रूल ऑफ एलिगेशन लगाए, तो 42 minus 36 is 6 and 36 minus 28 is 8. तो basically the two quantities, the two varieties should be mixed in the ratio 8:6, है ना. तो 8/6 should be the ratio of quantities, और यहाँ पे पहले शुगर की क्वांटिटी 16 किलो दी हुई है, तो दूसरे की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, राइट. सो you'll get Q2 as, well, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. 2 4s are 8, 2 3s are 6. So Q2 will be 3 into 16 divided by 4, and so that's 4 into 3, 12 kgs, right. So the answer, दूसरी वैरायटी के 12 किलो हम लेके मिक्स करेंगे, तभी ये सिनेरियो कंप्लीट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. in what proportion must rice at this price be mixed with rice at another price so that the resultant is this much, है ना. तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम फ्रॉम एलिगेशन. 310 और 360 को मिलाते हैं तो रिजल्टेंट 325 कब आएगा, है ना. तो एलिगेट करते हैं इसमें, रूल ऑफ एलिगेशन, we'll do front minus back, that will be 15 to the right hand side, and front minus back here on subtracting will be 35. So basically 5 7s are 35, 5 3s are 15. It says mix them in quantities with the ratio 7:3. Next question देखते हैं, question number 6. A man buys spirit at this price, then he adds water to it at 0 rupees per liter, that's free of cost, and then sells it at 77 per liter, making 37.5% profit. तो अगेन सेलिंग प्राइस से स्टार्ट करेंगे. इसमें सेलिंग प्राइस 77 है, बट वी नो अगर 37.5% बाय द वे इज 3/8, राइट. सो अगर 3/8 का प्रॉफिट है, सो देन एसपी शुड बी सीपी प्लस 3/8 ऑफ सीपी, which is like, well, 8 CP plus 3 CP, 11 CP upon 8 is equal to 77. So 11 into 7. So you'll end up getting CP as 7 times 8, 56 rupees, है ना. और मुझे पता है कि रिजल्टेंट जो एवरेज आता है वो
दोनों जो क्वांटिटीज मिक्स हो रही हैं उन दोनों के इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइसेस के बीच में आता है। तो एक खरीद रहा है वो स्पिरिट एट 60 और दूसरा उसमें जो मिला रहा है वो वाटर एट फ्री ऑफ कॉस्ट 0 की प्राइस है, और अगर इन दोनों को मिला के उसका रिजल्टेंट एवरेज कॉस्ट 60 बन रहा है तो हम एलिगेट कर सकते हैं। तो बैक माइनस फ्रंट 60 minus 56 is 4, back minus front is 56 minus 0 56, so they are mixed in the ratio, what is this, 14:1। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आयरन एंड निकल आर मिक्स्ड टू फॉर्म 2 alloys A and B, एंड इसमें जो है रेश प्रोपोर्शन दिया हुआ है अलॉय ए और अलॉय बी में, है ना। इक्वल क्वांटिटीज आर मिक्स्ड, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इक्वल क्वांटिटी दिया हुआ है बट बताया नहीं गया कितना है, राइट। एंड आइडियली यू नो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन इट सीम्स टू बी कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आगे बोल रहे इक्वल क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हैं, तीसरा अलॉय बना रहे हैं, बताओ उसमें प्रोपोर्शन क्या होगा आयरन और निकल का। तो क्लियरली फाइनल प्रोपोर्शन जो है क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट हम अज्यूम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अब कन्वीनियंस हमारी है तो अज्यूम कर ले तो हमारे लिए ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। और अज्यूम किस बेसिस पे करें, क्योंकि मुझे पता है कि आयरन और निकल निकालने के लिए इन दोनों रेशियोज पे हम पार्ट्स ऑफ होल लगाएंगे, है ना। तो टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में जाता है, तो न्यूमरेटर भी टोटल पार्ट्स का मल्टीपल अज्यूम कर ले तो बेटर रहेगा, राइट। सो द लॉजिक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी स्टार्ट द क्वेश्चन बाय अज्यूमिंग लेट इक्वल क्वांटिटी बी, यहाँ पे टोटल 9 है और यहाँ पे 18 है, सो लेट 18 kgs ईच बी टेकन, है ना। दोनों अलॉयज का 18 kgs लिया जाए, तो अलॉय 1 में और अलॉय 2 में आप फिर आयरन और निकल निकाल सकते हो, राइट। आयरन और निकल ब्रेक डाउन कर सकते हो, तो आयरन अलॉय 1 में कितना आएगा 7/9 of 18, right, so that becomes 14 kgs, which means remaining 4 kgs जो है निकल होगा। दूसरे अलॉय में 7/11 होगा आयरन, तो 7/11 of sorry 7/18 होगा आयरन, which means that becomes 7 kgs, and the remaining 18 minus 7 11 kgs will be nickel, right। so अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आयरन टोटल कितना आएगा 14 + 7 21, और निकल टोटल हो जाएगा 4 + 11 which is 15, so the resulting ratio will be 21:15 iron is to nickel, right। so 3 × 7 3 × 5, so the answer becomes 7:5, right। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। How much water must be added to 40 liters of milk, है ना। तो मिल्क का प्राइस दिया हुआ है 3.5, तो इसमें कितना पानी ऐड करें ताकि कॉस्ट जो है 2 रुपए बन जाए। तो अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि मिल्क में हम मिल्क का परचेज प्राइस है 3.5 रुपए, और इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, और वाटर का फ्री ऑफ कॉस्ट मान सकते हैं, और रिजल्टेंट जो मिक्सचर बनेगा उसका कॉस्ट प्राइस है 2, राइट। सो इफ यू एलिगेट दिस बैक माइनस फ्रंट 1.5 बैक माइनस फ्रंट 2, तो इनको इस रेशियो में मिक्स करना चाहिए मिल्क और वाटर को, राइट। सो 2:1.5 is the same as 20:15, or 5 3s are 15, 5, sorry 5 4s are 20 and 5 3s are 15, so 4/3 should be the ratio of quantities, right। but हमें मिल्क की क्वांटिटी दी हुई है 40 लीटर्स, तो वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी निकाल सकते हैं, राइट। सो Q2 will be 40 × 3/4, which is a very simple calculation to give us 30 liters, right। so हम 30 लीटर्स मिल्क ऐड करेंगे टू 40 लीटर्स ऑफ, सॉरी 30 लीटर्स वाटर ऐड करेंगे टू 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन व्हाट रेशियो मस्ट 2 varieties of cereal at these prices be mixed to get a resultant of worth 16.5। again a basic application of alligation, 15 and 20 combined to give me 16.5, तो अगर हम इसको एलिगेट करें तो फ्रंट माइनस बैक 1.5, फ्रंट माइनस बैक 3.5, रेशियो 35:15, 5 × 7 5 × 3, ratio that they should be mixed in will be 7:3। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, a man lent 4,000 in total, right, 8% SI पे थोड़ा पैसा और बाकी का 20/3% SI पे, और एनुअल इनकम उसका 280 है, राइट। तो इसको आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज or the total interest earned in percentage terms? Well, this person earned 280 rupees on investing 4,000 rupees, right? So उसका total earnings कितना percentage था? Well, that's going to be 7%, है ना। तो total earning on average
ओवरऑल मतलब एवरेज ही होता है ना, तो ओवरऑल 7% अर्न कर रहा है, बट पहले इन्वेस्टमेंट पे 8%, दूसरे इन्वेस्टमेंट पे 20/3%, तो रिजल्टेंट 7 कब आएगा? वेल वी कैन एलिगेट, राइट, यू कैन नाउ एलिगेट। सो 8 - 7 राइट हैंड साइड पे लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 7 - 20/3 लिखेंगे, विच यू नो, एंड दिस विल बी द रेशियो ऑफ व्हाट? परसेंटेज किसका लगता है, राइट? परसेंटेज ऐसा ही होता है ऑफ प्रिंसिपल, राइट? सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3:1 आता है, which is 1/3, right? This should be principal 1 upon principal 2, right? पहला जो प्रिंसिपल है और दूसरा जो प्रिंसिपल है उसका रेशियो 1:3 होगा। बट टोटल क्वांटिटी, टोटल पैसा इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रिंसिपल तो 4,000 रुपए है, तो दोनों इंडिविजुअल जो है पार्ट्स ऑफ होल अगर हम अप्लाई करते हैं इस रेशियो पे, तो we can get both the quantities. But question is saying find the sum lent at lower rate. Lower rate दूसरा वाला है, तो मुझे P2 निकालना है। तो P2 will be 3 parts in 4 out of 4 total parts in the money lent. Total principal is 4,000. तो यहाँ से आएगा 1,000 into 3, 3,000, right? So 3,000 would have been lent at the lower interest rate, and the remaining 7,000, let's say, and the remaining, sorry, 1,000 would have been lent at the other rate, right? So I hope this one seems, obvious. कुछ सीखने को मिला, I hope, or I hope this exercise challenged you. If it did happen, then please like this video, please share this in your circles. और जाने से पहले एक आखिरी बार बोलूंगा, please do access the free mock test. लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वेल मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली चैलेंज करेगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो डेफिनेटली it will be a different experience, and you will, I'm sure, enjoy it and learn more about yourself. याद रखिए मॉक्स जो है हाई क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं, और एनालिसिस भी, डिटेल सॉल्यूशंस और एनालिसिस भी बहुत सुपीरियर हमारे पोर्टल पे आपको मिल जाएगी, राइट? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही एक्सेस कीजिए अपना फ्री मॉक टेस्ट। Thank you guys, and I wish you all the best and hope to see you in my next video.